गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और दोस्तों बात करते हैं आज बैंक निफ्टी की। और दोस्तों बैंक निफ्टी में जानेंगे बैंक निफ्टी के आज मोमेंट के बारे में, और यहाँ पे इसके बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि बैंक निफ्टी में वो किस प्रकार मददगार हैं या वो बैंक निफ्टी को कमज़ोर बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का जिस प्रकार आपको यहाँ पे ट्रेंड दिखाया गया था दोस्तों कि बैंक निफ्टी यहाँ पे 3 दिन से आपको बताया गया था कुछ छाल के साथ बैंक निफ्टी रहेगा। और यहाँ पे इसका बता भी दिया था कि बैंक निफ्टी इसका जो हायर हाई और हायर लो का ट्रेंड अभी तक जारी है। जो आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ से इसको फाइनली यहीं पे फाइनल लो होना चाहिए, यहीं से लौटना चाहिए, और वापस यहीं से लौटा है। देख लीजिए यहाँ आपके सामने 3 दिन से लगातार, और यहीं से वापस 3 दिनों से ये हायर हायर लो और हायर हाई का ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन हायर लो का ट्रेंड बिल्कुल बरकरार है। बिल्कुल 3 दिन से नया हाई बना रहा है। ठीक है, ठीक है, नया हायर लो बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी के बारे में दोस्तों जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स इसको ऊपर ले जा सकते हैं या इसको नीचे लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। बैंक निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे आपको बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे नजर आता हुआ कि यहाँ पे बैंक निफ्टी पिछली बार भी यहीं से लौटा था, और इस बार भी इसी के आसपास आकर और सपोर्ट से टकराकर तेज गति से यहाँ पे लौट रहा है। देखो पिछली बार भी यहाँ से लौटा था, और इस बार यहाँ आकर और यहीं से आपको बता दिया था कि यहाँ से बैंक निफ्टी लौट सकता है। चलिए बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पर जो इंपोर्टेंट लेवल रहेंगे वो 27,000 को बैंक निफ्टी अगर होल्ड करता तो वापस 27,000 बैंक निफ्टी 27,100, और वापस 27,000 आपको 250 और 27,000 आपको 400 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन ये यहाँ है 27,000 बैंक निफ्टी 27,000 के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड करता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊपर के टारगेट अगर बैंक निफ्टी वापस अगर 27,000 को ब्रेक करता है, ध्यान देंगे बैंक निफ्टी 27,000 को ब्रेक करता है तो नीचे के टारगेट वापस 26,900 और 26,800 भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे कि बैंक निफ्टी के कौन से स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी में मददगार हो सकते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो स्टॉक्स है यहाँ पे यस बैंक, तो यस बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। और यस बैंक के चार्ट से दोस्तों यहाँ पे आपको एक इसका अलग से वीडियो तो बना दिया गया है, लेकिन बैंक निफ्टी के नज़रिए से इसका जो मेरा जो व्यू रहेगा, यहाँ इसका अलग से वीडियो बना दिया गया है, लेकिन बैंक निफ्टी के नज़रिए से मेरा जो व्यू रहेगा इसमें कि इसका जो 100 दिनों का मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक नहीं करता तब तक यस बैंक में अपन को पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये जो बैंगनी कलर की लाइन है ये ब्रेक नहीं होती, इसके ऊपर यस बैंक टिका हुआ है, जब तक ये ब्रेक नहीं होती है तो यस बैंक में अपन को पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकते हैं। आगे ये बैंक निफ्टी का इफेक्ट है ये इंडसइंड बैंक, तो इसमें इंडसइंड बैंक का अपन निकाल लेते हैं कि इसमें एक पिछला इसने जो बाउंस बैक लिया था वो यहाँ पे इसका जो सपोर्ट का निकल के आता है, सपोर्ट का दायरा 1430 है। यहाँ पे अभी 1471 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 1430 के पहले पहले ये बैंक यहाँ पे लौट सकता हो सके। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मान लो 10-15 पॉइंट का करेक्शन दिखाया, लेकिन यहाँ पे इसको इसके पे यहाँ से सपोर्ट से टकरा कर ये लौट सकता है। यहाँ इसके पहले यहाँ पे 1450 से भी ये लौट सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे इसका सपोर्ट 1430 का सपोर्ट है, तो इसके इसी सपोर्ट से पहले पहले ये यहाँ पे लौटने की यहाँ पे उम्मीद है इस बैंक में। इसके आगे बात करते हैं एक्सिस बैंक की कि एक्सिस बैंक किस प्रकार बैंक निफ्टी में मददगार या इस कहें कि बैंक निफ्टी को गिराने में या उठाने में मदद करता है। तो बैंक एक्सिस बैंक का यहाँ पे दोस्तों चार्ट निकाल लिया है। एक्सिस बैंक यहाँ पे 680 को ब्रेक करने के पश्चात इसने 735 तक का इसने हाई लगाया है, उसके पश्चात ये गिरता हुआ आ रहा था और प्रॉफिट बुकिंग इसमें हो रही थी। तो यहाँ पे देखें इसने एक अपने आप को यहाँ पे रोका है 680 के आसपास ही इसने वापस रोक लिया है, और 680 से ही वापस ये यू टर्न मारकर 700 और 8 का इसने हाई लगा दिया दोबारा से, और अभी तक इस पे यहीं पे ये रुका हुआ है। तो दोस्तों जब तक ये 700 के जैसे 700 के ऊपर निकलेगा, ध्यान देंगे जैसे 700 के ऊपर निकलेगा तो इसमें एक बढ़िया मूवमेंट आ सकती है, और वापस ये 710 तक के टारगेट दिखा सकता है जैसे 700 के ऊपर ये निकलेगा। और इसका नीचे का जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो 680 का ही स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी को जैसे 700 के ऊपर निकलेगा तो बैंक निफ्टी को ये ऊपर उठाने में मदद कर सकता है। अगर 700 के नीचे ट्रेड करता रहेगा तो ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है, जो कि 690 तक ये आ सकता है, तो बैंक निफ्टी को नीचे ला सकता है। चलिए आगे स्टॉक से बैंक निफ्टी का उस पर अपन चर्चा करेंगे। ये है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक में दोस्तों अभी यहाँ पे कंटिन्यू फेडरल बैंक एक फ्लैट तरीके से यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका जो इफेक्ट है बैंक निफ्टी पर, यहाँ पे एक तरीके से इसका जो बॉटम अपन देख लेते हैं कहाँ इसका बॉटम है। इसने इसको भी तोड़ दिया, 81 वाले को तोड़ दिया है, और नीचे है अब इसका दोस्तों 76 और यहाँ पे 79.60 पे यहाँ पे आ चुका था। 76 के से ही ये पहले पहले इसको लौटना चाहिए। अगर यहाँ से ये एक बढ़िया बाउंस बैक लेता है, इसका बाउंस बैक जो निकल के आएगा वो आएगा लगभग 85 या 83.90।
ठीक है। तो यानी कि लगभग 84-85 रुपये तक का बाउंस बैक आएगा, जो कि यहाँ पे ये टकराएगा लगभग 77-78 रुपये से टकराकर वापस ये 85 रुपये तक के लेवल्स दिखा सकता है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए और इसके बारे में अपन जानेंगे और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स कौन से हैं। यहाँ पे है कोटक बैंक। तो कोटक बैंक में दोस्तों आज यहाँ पे बिकवाली आ सकती है, क्योंकि कोटक बैंक में बड़ी ब्लॉक डील हुई है और ये अपने इससे के कुछ शेयर्स यहाँ पे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ बिकवाली आ जाए, अगर हो सकता है यहाँ पे गुमराह भी किया जा सकता है कि मान लो वो बिकवाली करके फटाफट बुल्क डील भी होती है, ब्लॉक डील होती है, तो वहाँ पे बुल्क डील भी हो जाती है, क्योंकि लोग यहाँ पे खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है। तो कोटक बैंक का अगर मैं चार्ट देखूँ, अभी तक चार्ट इसमें बुलिश है, मूविंग एवरेज भी इसका बुलिश है। और देखें तो इसने यहाँ पे 1270 पे ये कई बार आके रुका है। 1270 अगर मान लो इसका 1270 ब्रेक होता है तो यहाँ पे कोटक बैंक फिर आपको 1240 या 1250 तक की टारगेट भी दिखा सकता है। 1270 ब्रेक होता है तो ठीक है। अगर 1270 में कोटक बैंक होल्ड करता है तो आपको वापस कोटक बैंक 1270 तक के वापस लेवल दिखाकर वहाँ से टकरा कर वापस आपको जो कोटक बैंक 1290 और 12 यहाँ पे ऊपर 1300 तक के टारगेट दिखा सकता है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन कोटक बैंक जैसे कि अगर जो आज गिरता है 1270 के लेवल्स को तोड़ के नीचे आता है तो कोटक बैंक 1250 तक भी आ सकता है, तो वो बैंक निफ्टी को गिरा भी सकता है। ध्यान दें कि कोटक बैंक के ऊपर दोनों ही यहाँ पे व्यू बन रहे हैं। और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए यहाँ पे न्यूज़ बेस पे इसमें खबर है, और न्यूज़ बेस से खबर ये है कि यहाँ पे इसमें पूंजी डाली गई है और ये पीसीए से बाहर किया गया था। इसमें आज यहाँ पे आपको थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है, वापस 105 और 107 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे इसका एक स्टॉप लॉस भी है, जो कि 98 का इसमें स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई में दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो एसबीआई का यहाँ पे 3 दिनों से लगातार इसमें उछाल बना हुआ है। एसबीआई में यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 260 का क्लोजिंग बेस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। जब तक 260 को ब्रेक नहीं करता तो एसबीआई में अपने ऊपर के उछाल के लिए यहाँ पे बने रह सकते हैं, जो कि ये बैंक निफ्टी को उठाने में काफी मददगार साबित होता है। अगर ये गिरता है दोस्तों बैंक निफ्टी को भी गिरा लेता है काफी हद तक, और ये उठता है तो बैंक निफ्टी को ये उठाने में काफी मददगार सिद्ध होता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं अपन एचडीएफसी बैंक की। और एचडीएफसी बैंक में अपन देखिए कल भी इसमें उछाल था, तो आज एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखते हैं किस प्रकार बैंक निफ्टी को ये उठा सकता है। तो एचडीएफसी बैंक लगातार 3 दिन से हायर लो का ट्रेंड यहाँ पे बरकरार है, और हो सके तो आज 2125 और 2130 तक के टारगेट दिखा सकता है। लेकिन ध्यान देंगे इसका ये कल का हाई ब्रेक होना जरूरी है। कल का जैसे हाई ब्रेक होगा तो 2125 और 2130 35 तक के टारगेट ये दिखा सकता है। इसी के साथ बैंक निफ्टी ये ऊपर भी उठा सकता है। ठीक है। अगर ये गिरेगा तो बैंक निफ्टी को भी लेकर फिर गिरेगा, ये ध्यान देना ना। इसके बाद में अपन मोस्टली बैंक की ओर बात कर लेते हैं, जहाँ पे जो एक आईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। आईसीआई बैंक में यहाँ पे 351 के लेवल्स यहाँ पे मिल चुके हैं। तो आईसीआई बैंक में ध्यान देंगे 351 यानी कि 350 के ऊपर अगर ये होल्ड करता है तो ये ऊपर बैंक निफ्टी के ऊपर ले जा सकता है, जो कि 355 और 360 तक के टारगेट के लिए ले जा सकता है। और इसी के साथ बैंक निफ्टी भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर 350 के लेवल को तोड़ता है तो वापस 345 के लेवल दिखा सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को ये गिरा भी सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों बैंक निफ्टी के जो मेनली स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया दोस्तों, यहाँ पे इन स्टॉक्स को वॉच करें, देखें, वीडियो को देखें समझे, और बैंक निफ्टी का चार्ट भी आप एनालिसिस करें और उसको देखे समझे। दोस्तों वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया है दोस्तों, किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स के बारे में मेरे तरफ से बाई सेल होल्ड की सलाह नहीं रहेगी। आप वीडियो को देखे समझे, उसके पश्चात आप अपना डिसीजन खुद लेवे। दोस्तों मेरी तरफ से बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो ऊपर के लेवल्स के जो टारगेट संभावना, अगर बैंक निफ्टी 27,000 को होल्ड करता है तो 27,100, 27,250 और 27,400 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 27,000 को ब्रेक करता है तो वहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी में 26,900, 26,800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देख के समझे, उसके पश्चात आप अपना डिसीजन लेवें। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।